सादर नमस्कार, शुभेंदु ठाकुर हूँ मैं आपके साथ। देखिए, ये जो राशिफल मैं आपको बताता हूँ, मासिक राशिफल जो बताता हूँ, ये आपके चंद्र राशि कुंडली में चंद्रमा जहाँ पे बैठे हुए हैं उस राशि यानी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होता है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा कि किस पे आपका बहुत सटीक बैठता है, तो उसी को आप फॉलो करिएगा। बाकी मेरी एडवाइस रहती है कि आप दोनों देखा करिए तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाम आदि पर इसको मत समझिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। दूसरी बात, यदि आप हमसे कुंडली का पूरा विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी जन्म पत्रिका कुंडली के बारे में समझना चाहते हैं, तो स्क्रीन के नंबर पर, जो स्क्रीन पर आपके नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे पूरी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम आपसे अगली और अंतिम 3 राशि मकर, कुंभ और मीन राशि की बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपसे मकर, कुंभ और मीन इन 3 राशियों पर अप्रैल महीना का जो ग्रहों का गोचर है वो कैसा प्रभाव डालेगा, इसी को समझते हैं। सबसे पहले कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की बात करते हैं। देखिए, मकर राशि वालों का अप्रैल महीना अगर हम देखें तो शनि और मंगल ये दोनों आपके दूसरे घर में रहेंगे। आपकी कुंडली स्क्रीन पर दिखेगी, जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे शनि मंगल बैठे हुए हैं, ये दूसरा घर है। अब मंगल की शनि के साथ युति, मंगल कहाँ, कुंडली में मंगल का रोल क्या होता है, मतलब कि मकर लगन में मंगल का रोल क्या होता है। मंगल आपके चौथे घर के मालिक और 11वें घर के मालिक होते हैं, और ये दूसरे घर में बैठे हुए हैं। 11वें घर के मालिक होके धन भाव पर, दूसरा भाव धन भाव होता है, तो धन भाव पे बैठना तो धन को लेकर फाइनेंशियली सिचुएशन के लिए तो ये बढ़िया दिखाता है कि ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। यद्यपि जो शनि और मंगल का नैसर्गिक स्वभाव है वो एक दूसरे से मैच नहीं करता है। इसका अर्थ ये है कि कुछ पैसे फंस सकते हैं या कुछ आपको परेशान होना पड़ सकता है, लेकिन अंततः मिल जाएगा, क्योंकि लाभ का मालिक धन में बैठा हुआ है, तो पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ आपको परेशान होना पड़े। इसका एक मतलब तो ये होता है। दूसरा मतलब ये होता है कि जब दूसरे भाव, कुटुंब के भाव में शनि मंगल बैठता है, तो घर में, फैमिली में किसी से वाद विवाद, किसी से झगड़ा, किसी पटीदार से झगड़ा, कोई प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, आपके गले में परेशानी, आपके आंखों में परेशानी होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। ऐसे में भाषा, वाणी, बातचीत का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज बड़ा नुकसान होता है। तो व्यक्ति को क्रोध, गुस्से से बहुत बचना चाहिए, नहीं तो ऐसे व्यक्ति को इस वक्त में नुकसान होता है। भाषा या वाणी की वजह से या कुछ ऐसा बोल देने की वजह से आपके रिश्तों में खटास आने लगती है परिवार में, ये ध्यान रखिएगा। मंगल की चौथी दृष्टि 5वें घर में, अपने पेट का, संतान का, लव लाइफ का बड़ा ध्यान रख के चलिएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पे, तो आपके ड्राइविंग की जो बात है, 8वें घर का मालिक सूर्य भी 3रे भाव में गोचर कर रहा है, किसके साथ, राहु के साथ, और दूसरे भाव से मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो अगर आप लंबी ट्रेवल कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो बड़ा संभल कर 23-24 अप्रैल तक चलिएगा, नहीं तो आपको कोई नुकसान हो सकता है। अपने वाहन का, गाड़ी का बड़ा ध्यान रख के चलिएगा, ट्रैवल बहुत ध्यान से करिएगा 23-24 अप्रैल तक, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, नौकरी को लेकर बात करें, करियर, बिजनेस, जो भी, जिस चीज़ से भी आपकी आजीविका चलती है, आपका जीवन चलता है, जो भी काम आप करते हैं वो ठीक रहेगा इस महीने, क्योंकि शुक्र जो है वो 10वें घर और 5वें घर का मालिक होकर 3रे भाव में उच्च राशि का है। हालांकि राहु के साथ है तो थोड़ी सी परेशानी, जद्दोजहद, तनाव, उलझन या अस्थिरता या कन्फ्यूजन्स आपको अपने करियर में देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि शुक्र उच्च का है, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है, सारी चीज़ों का हल आपके पास रहेगा और आप थोड़े प्रयासों से सफलता भी पाएंगे, ये बात समझिएगा। हाँ, अगर आपको कोई बहुत बड़े ज़रूरी काम करने हैं तो मेरी ये आपको एडवाइस रहेगी इस महीने में कि आप 14 अप्रैल से 10 दिनों के भीतर करिएगा। ये ध्यान रखिए, ये नोट कर लीजिए, 14 अप्रैल से 10 दिनों के अंदर अपने कोई काम कर लीजिएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। शुरू के 15 दिनों में मत करिएगा, शुरू के 15 दिन आपको परेशानी में डालेंगे।
इस महीने में 15 अप्रैल से 10 दिनों के अंदर अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो आपको निश्चित सफलता देगा। ये मेरी बात आपको है, ये विश्वास रखिएगा, ये जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। बाकी थोड़ा कंधों में, हाथों में दर्द आपको रहेगा, ये सब आप महसूस करेंगे। शरीर में भी दर्द आपको कहीं पे रह सकता है, दांतों में कोई तकलीफ रह सकती है, ऐसे इस महीने के ग्रह गोचर कहते हैं। इस महीने 8, 9, 15, 16, 19, 20, 28, 29 आपके लिए तारीखें अशुभ हैं। इन तारीखों पर आपको अपने बहुत ज़रूरी बड़े काम नहीं करने चाहिए या बहुत सोच समझ के संभल के करने चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना ठीक है, लगभग कोई बड़ी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अपने पेट का, गले का बड़ा ध्यान रखिएगा। धन को लेकर पूरा महीना बहुत अच्छा कहा जाएगा। एजुकेशन को लेकर पूरा महीना बहुत अच्छा कहा जाएगा। नौकरी को लेकर पूरा महीना सामान्य है। बिजनेस को लेकर पूरा महीना सामान्य है। मैरिटल लाइफ को लेकर अगर हम बात करें तो मैरिटल लाइफ भी लगभग ठीक दिख रही है, लव लाइफ ठीक दिख रही है, सोशल लाइफ ठीक दिख रही है। तो कुल मिलाकर पूरा महीना अनुकूल कहा जाएगा। उपाय क्या करना चाहिए? बुजुर्गों को अपने हाथ से खाना दीजिए। घर में पॉसिबल हो तो घर में दीजिए, नहीं तो पैकेट बना के आप बाहर दीजिए। बाहर अगर घर में संभव नहीं है तो बाहर किसी बुजुर्ग को खिलाइए खाना, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि कुंभ राशि, एक्वेरियस की बात करेंगे। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों का अप्रैल का महीना कैसा रहेगा इसको समझते हैं। आपकी ही राशि में शनि और मंगल की युति है। आप देखिएगा आपके स्क्रीन पर लगन में ही शनि मंगल बैठे हुए हैं, तो ये मंगल और शनि की युति अच्छी नहीं होती है। मंगल का स्वभाव आपके लिए कैसा होता है, आपकी कुंभ राशि के लिए कैसा होता है? मंगल आपके करियर के मालिक होते हैं, तीसरे भाव के मालिक होते हैं। करियर के मालिक होकर मंगल लगन में बैठना ये तो अच्छी बात है, करियर के मालिक लगन में होना बहुत अच्छी बात है, केंद्र का मालिक केंद्र में होना। लेकिन अगर हम शनि और मंगल के नैसर्गिक स्वभाव को समझें तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होता है। करियर का मालिक लगन में बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि करियर से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिलेंगी। अगर आप किसी प्रोजेक्ट टारगेट पे या किसी प्रकार से करियर में आप अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो सफल भी हो जाएंगे। लेकिन शनि और मंगल जब एक साथ होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा तनाव भी, शत्रुता भी बढ़ती है और स्ट्रेस भी बढ़ता है, उलझन बढ़ती है, द्वंद्व, खास तौर से शनि और मंगल को द्वंद्व दोष कहते हैं। तो ऐसे में थोड़ा द्वंद्व बनता है, कन्फ्यूजन्स बनते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा बचाव आपके लिए ये रहेगा क्रोध। शनि मंगल जब लगन में बैठते हैं तो क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत देते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति शराब का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, तो ये वक्त उस व्यक्ति के लिए बहुत ही दुर्गति कराने वाला होता है। ये वर्ल्ड में बोल रहा हूँ, दुर्गति कराने वाला होता है। इवन अगर जन्म कुंडली में शनि मंगल लगन में हो और व्यक्ति जानवर खाता हो, इवन मंगल और शनि लग्न से लेकर छठे भाव के भीतर कहीं पर भी हो, भले ही अलग अलग भावों में हो। मान लीजिए शनि आपके तीसरे भाव में हो, मंगल चौथे घर में हो, मंगल दूसरे घर में हो, शनि पांचवें घर में हो, यानी पहले भाव से छठे भाव के भीतर शनि और मंगल अगर हों, कहीं पर भी बैठे हों, एक साथ बैठे हों या अलग अलग बैठे हों, अगर एक भाव से पहले घर से छठे घर के अंदर शनि मंगल कहीं भी बैठे होते हैं तो ऐसे में अगर व्यक्ति नॉनवेज खाता है, शराब पीता है, तो व्यक्ति अपने जीवन में एक वक्त ऐसा देखता है जिसको दुर्गति कहते हैं, बड़ी बुरी स्थिति देखता है। तो इस चीज़ से आपको बहुत बचना चाहिए यदि आप शराब का सेवन करते हैं खास तौर से तो ये ध्यान रखिएगा। तो शनि मंगल की युति, क्रोध, गुस्से, इन सब से बचना चाहिए आपको। करियर को लेकर आपको प्रयास करने चाहिए, मिलेगा प्रभाव अच्छा, मिलेगा फल आपको अच्छा, ये बात ध्यान रख के चलिएगा। शुक्र आपके दूसरे भाव, अच्छा शुक्र, सूर्य, राहु और बुध ये दूसरे घर में है, तो ऐसे में मुंह, दांत, मुंह में छाले, मुंह में पेट खराब होना, मुंह में परेशानी होने के चांस, टॉन्सिल बढ़ जाना, इस तरीके की दिक्कतें देखी गई हैं। आंखों का ध्यान, गले का ध्यान इस 20-25 दिनों में जरूर रखिएगा। शुक्र की स्थिति ठीक है तो भाग्य को लेकर और सुख के को लेकर तो ठीक स्थिति है, लेकिन सूर्य राहु, भाषा का बड़ा ध्यान यहाँ भी रखिएगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। मैरिटल लाइफ ऐसे में बड़ा प्रभावित होती है। जब सातवें घर का मालिक अपने साथ में बैठ गया, ऊपर से राहु के साथ बैठ गया, तो ऐसे में मैरिटल लाइफ गड़बड़। वह पति है तो पत्नी को लेकर, पत्नी है तो पति को लेकर परेशानी होती है।
इस महीने में 1, 2, 3, 9, 10, 22, 23 आपके लिए गड़बड़ तारीखें हैं, तो आपको नुकसान इन तारीखों पर हो सकता है, बहुत सावधान रहिए। धन की बात हेल्थ की बात करें, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो लग्न में मंगल होने की वजह से स्वास्थ्य को लेकर इंडिकेशन बहुत बढ़िया नज़र नहीं आ रहा है, तो अपने सिर का बड़ा ध्यान रख के चलिएगा, बाकी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धन की बात, लाभ और धन भाव का मालिक बृहस्पति तीसरे में, शुक्र दूसरे में। धन को लेकर यह महीना अच्छा कहा जाएगा। शुरू के खास तौर से 15 अप्रैल से लेकर 10-12 दिन आपके धन को लेकर बड़ा सकारात्मक रहेंगे। पूरे महीने को अगर आप बाद में आकलन करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे इस महीने को, अप्रैल महीने को, तो आप अपने आप को 13-14 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के समय को अच्छा पाएंगे। ये चीज़ आप महीने को देखकर आकलन करेंगे, मैं आपको महीना शुरू होने से पहले बता रहा हूं। यही एस्ट्रोलॉजर का काम है, यही ज्योतिषी का काम है कि जो चीज़ बीत जाएगा तब आप उसको आकलित करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा वक्त आपके लिए बढ़िया होगा। मैं उसको घटा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता, स्वयं के लिए भी घटा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता, बशर्ते इस चीज़ को हम जान सकते हैं। लाइक गूगल मैप, जैसे आप गूगल मैप यूज करते हैं ना, नेविगेशन गूगल मैप आप यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से हम इस चीज़ को प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सा वक्त सही। आप इस चीज़ को अनुभव करिएगा, अगले महीने देखिएगा कि क्या इस महीने से, इस पूरे महीने में क्या ये 10 दिन हमारे लिए फेवरेबल रहे हैं, समझिएगा, आपको उत्तर मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रख के चलना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी महीना ठीक रहेगा आपके लिए। 1, 2, 3, 9, 10, 22, 23 आपके लिए तारीखें गड़बड़ है इस महीने में, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की बात हमने शायद बता दी है, धन की बात हमने बता दी है। एजुकेशन आपके लिए इस महीने थोड़ी सी परेशानियों भरी रहेगी। जितने भी कुंभ राशि, कुंभ लगन के बच्चे हैं वो नहीं पढ़ेंगे इस महीने, आप देखिएगा ये एक्सपीरियंस, या उनके पढ़ाई में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, घर में गेस्ट आ जाएंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे, कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि इस पूरे महीने इस बच्चे की पढ़ाई बाधित होगी। 100%, 99.99 की बात ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये आप अनुभव करिएगा। 5वें घर का मालिक नीच का राहु के साथ द्वितीय भाव में। नौकरी को लेकर यह महीना कुछ अच्छे बड़े प्रयासों से सफलता दिखा रही है। बिजनेस को लेकर भी 15 अप्रैल से 10 दिनों के भीतर आपकी बिजनेस को लेकर अच्छा रहेगा। मैरिटल लाइफ पूरे महीने डिस्टर्ब रहेगी, 15-16 अप्रैल के बाद थोड़ा बेहतर हो जाएगा। लव लाइफ आपकी इस पूरे महीने डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि पंचमेश बुध पूरा महीना खराब है। अप्रैल के महीने में बुध पूरे महीने खराब रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। सोशल लाइफ आपकी ठीक है। इस महीने को अच्छा करने के लिए, बढ़िया करने के लिए एक उपाय बता रहा हूँ, हनुमान जी की उपासना अवश्य करिएगा। और गौशाला में रोटियां डालना है, रोटी 20, 25, 30 एज और पॉकेट अराउंड ले लिया, हफ्ते में 2 दिन गौशाला गए, 2-2 रोटी एक गाय को खिलाना है, ये ध्यान रखिएगा। अगली राशि और अंतिम राशि मीन राशि की हम आपसे बात करते हैं। देखिए, मीन राशि वालों के अगर हम अप्रैल महीने को समझें तो आपकी स्क्रीन पर कुंडली बनी दिखेगी, आप समझिएगा। देखिए, मीन राशि जो है वो बृहस्पति से संचालित होने वाली राशि है। बृहस्पति यानी जुपिटर। बृहस्पति की सिचुएशन फिलहाल इस महीने तो ठीक है, सही है, और सूर्य की युति भी इस महीने 14 अप्रैल के बाद होगी। बृहस्पति और सूर्य की जो कंजक्शन है, जो युति है, नैसर्गिक रूप से बहुत शुभ होती है, बहुत अच्छी होती है। यहाँ तक कि अगर मैं किसी की कुंडली देखता हूँ, देखिए, रेयर एंड रेयरेस्ट केस दिखता है जहाँ पे सूर्य और बृहस्पति एक साथ हो। रेयर दिखता है, मैं बता रहा हूँ, रेयर दिखता है। अगर हम मान के चलिए कि 3-4 महीने कुंडली देखते हैं और हर महीने हम 80-90 कुंडली देखते हैं, तो ये मानकर चलिए कि 3-4 महीने में किसी की एक कुंडली दिखती है, ये बड़ी इत्तेफाक की। लेकिन बृहस्पति सूर्य है तो ये विलक्षण कुंडली है, कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये अगर आपके बच्चे, अगर आपके परिवार में, आपके घर में किसी की कुंडली में भी सूर्य और बृहस्पति एक साथ बैठे हों, या सूर्य या बृहस्पति और मंगल एक साथ बैठे हों, बृहस्पति और सूर्य या बृहस्पति और मंगल, और ये भाव चलित में अलग ना हो रहे हों, डिग्री से 7 डिग्रियों के भीतर बैठे हों,
विलक्षण है, आप उस बच्चे को लेकर चिंता छोड़ दीजिए। आप उसको जंगल में अकेले भी छोड़ देंगे ना तो भी वो रास्ता अपना बना लेगा, क्योंकि बृहस्पति और सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब पॉइंट पर आते हैं। मीन राशि की बात करें तो नैसर्गिक रूप से तो बहुत शुभ है बृहस्पति सूर्य, लेकिन सूर्य छठे घर के मालिक हैं, रोग ऋण शत्रु के मालिक हैं। इसके बावजूद आपके जीवन में एक अच्छी सोच, थॉट प्रोसेस अच्छा होना, किसी अन्य व्यक्ति का सपोर्ट होना, पारिवारिक तालमेल को अच्छा करना, इस तरीके की स्थिति तो निकालेंगे। लेकिन चूंकि छठे घर के मालिक हैं, छठे घर के मालिक धन भाव में बैठ रहे हैं, तो रोगों में पैसा आपका जा सकता है। ऋण लेने से नुकसान, या ऋण दिया है तो आपको परेशानी होगी, या आपने कर्ज लिया है तो आपको कर्जदार या परेशान इस महीने करेंगे। तो छठे घर का मालिक दूसरे भाव में अच्छा नहीं है, गले का ध्यान रख के चलना है। बाकी बृहस्पति और सूर्य का जो नैसर्गिक स्वभाव है आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पे देंगे। तीसरी बात, राहु लगन में केतु, कन्फ्यूजन्स, तनाव, स्ट्रेस, सिर में दर्द, ये शुरू के 15 दिनों में आप देखेंगे। शरीर में दर्द ये 15 दिनों में देखेंगे आप। अगर ये बात सही होती है तो आप कमेंट में लिखिएगा। शुरू के 15-20 दिनों में आपके शरीर में दर्द अवश्य होगा, शरीर में कहीं किसी भाग में होगा। दांतों में दर्द भी हो सकता है, इसकी भी संभावना होगी। या तो दांतों में पानी लगने लगेगा या दांतों में इन्फेक्शंस आ जाएगा। इस पूरे महीने में ध्यान रख के चलिएगा, और जहाँ पे भी ये हो हमें बताइएगा। तो ये जी, रात की नींद थोड़ी डिस्टर्ब होगी, बेमतलब के खर्च बढ़ेंगे, वेस्टेज ऑफ मनी भी इस महीने दिख रही है, खास तौर से 3 हफ्तों तक, इस पूरे महीने में 3 हफ्तों तक ये ध्यान रखिएगा। इस महीने में 5, 6, 19, 20, 23, 24 आपके लिए तारीखें गड़बड़ हैं, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने को देखें तो सिर का, पेट का, आंख का, गले का थोड़ा ध्यान रख के चलें। धन की बात करें तो पूरा महीना धन खर्च वाला है, पैसों की शेविंग इस महीने नहीं हो पाएगी, ऐसी स्थिति बताती है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में मन उचाट होगा, बहुत कंसंट्रेट, बहुत लगन, बहुत मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। नौकरी को लेकर भी यह महीना 15 अप्रैल के बाद बहुत अच्छा है। नौकरी को लेकर 15 अप्रैल के बाद अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए। बिजनेस को लेकर 15 अप्रैल के बाद अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए। मैरिटल लाइफ आपकी जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, परेशानी वाली रहेगी। लव लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब दिख रही है इस महीने। सोशल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। सब कुछ अच्छा रहे, एक उपाय बता रहा हूँ, पीतल का या सोने का एक छल्ला ले लीजिएगा। अगर सोना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो पीतल का छल्ला आप मार्केट से ले लीजिएगा, उसको अपनी पहली उंगली में धारण करिएगा। ठीक है, बृहस्पतिवार को पहली उंगली में धारण कर लीजिएगा, पीतल या सोने का। सोने का अगर कोई अंगूठी है तो वो भी धारण कर सकते हैं पहली उंगली में। इससे आपको कुछ दिन लाभ मिलेगा, फिर इसको 3 महीने के बाद निकाल दीजिएगा। शनिवार को जौ जो है, जौ दूध में भिगो लिया, फिर उसको बहते पानी में बहा दिया, यानी थोड़ा सा एक कटोरी में जौ ले लिया, उसी में दूध डाल दिया, भिगो के 2 मिनट रखा है, फिर उसको बहते पानी में कहीं पे भी बहा देना है। ठीक है, आप विदेश में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो कहीं पर भी पानी बह रहा है, कहीं भी पाइप से बह रहा है, बहता हुआ हो तो उसमें बहा देना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इतना करिए। बाकी अगर अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन पर नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए।